स्वागत है आपका आज की चाय पे। लॉन्ग टाइम नो सी। मैं जानती हूँ बहुत टाइम हो गया है कोई पॉडकास्ट नहीं डाली है, बट मुझे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट आज रेस करना है साहिबा के हवाले से। एक लड़की है जो धुंधली हो गई है, उसके व्लॉग्स में वो दिखती नहीं है, उसका जिक्र भी नहीं होता है, एंड उसका नाम है नेहर। नेहर पहले बहुत ही मेन कंटेंट थी इसके व्लॉग्स का, अब उसका जिक्र भी नहीं होता। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ दैट वी नो हर कंडीशन। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि खिजा कियान के तो माँ बाप हैं, उनके घर में एक स्टेबिलिटी थी, फादर अर्न कर रहे थे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी इस तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस की। हाउएवर किसी को ज़रूरत थी तो वो नेहर और उसकी सिस्टर है जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। पर पता नहीं ये बच्चे जिनके माँ बाप ऑलरेडी मतलब दे आर अर्निंग वेल, राइट, सो दे डोंट नीड दैट मच हेल्प। और ये बच्ची जिसको एक्चुअली मैं सच बोलूँ साहिबा को अडॉप्ट कर लेना चाहिए बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वो जो घर में फैमिली के बीच में जो डिस्प्यूट्स माँ बाप के बीच में जो चलते रहते हैं, क्योंकि नेहर सगी औलाद नहीं है ना, उनकी जो स्टेप मदर है उनकी। और मैं यही बोलूँगी कि हम किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपना बच्चा है, ये खुद ही साहिबा जो है उसका ख्याल रख सकती थी बहुत अच्छे से, एंड शी हैज़ गॉट ऑल द मनी इन द वर्ल्ड टू डू दैट। ये जानते हुए कि हाँ भाई नेहर की हालत वहाँ क्या होती है और यहाँ कितनी खुश होती है, तो साहिबा अपने साथ रख लेती। बट इसमें एक और बात आती है कि फिर नेहर तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रही है वहाँ पे रह के, मुदाहा में रह के भी। अब आप सोचिए कि वो यहाँ आ जाए तो फिर वो खिजा 2.0 और साहिबा 3.0 बन जाएगी, क्योंकि खिजा इस साहिबा 2.0 है ना। सो अच्छा भी है एक तरीके से कि वो यहाँ नहीं आती है, बट कभी भी उसका जिक्र नहीं होता है ज़्यादा, एंड दैट इज़ अ बिट पेनफुल। क्योंकि वो एक मतलब ये होता है ना कि आप एक इंसान को पकड़ लेते हो, ये साहिबा के व्लॉग्स में है, और फिर आप उस पर कंटेंट खींचते हो और फिर आप उसे साइड लगा देते हो। एग्जाम्पल है भाभी का, एग्जाम्पल है भतीजे का, एग्जाम्पल है नेहर का। ये तीनों लोगों पे इसने काफ़ी कंटेंट खींचे और तीनों को साइड लगाया एक एक करके। इसको तो अब याद भी नहीं आते वो लोग, है ना। भाभी मुझे पसंद नहीं है ना भाभी, क्योंकि वो मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझ पे बहुत एहसान करे, मेरा पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कराया है। तो हाँ, क्योंकि भाभी को ना मेरे लिए बहुत कुछ स्पेशल करते रहना चाहिए, मेरी चापलूसी, मेरी चमचागिरी, चाहे मैं कितना शेड करूं पर मुझे बहुत प्यार दें। हाँ, इसका यही है। तो इसकी चापलूसी करिए, चमचागिरी करिए, इसके बार बार इसको चीज़ें भेजिए, इसको पैम्पर कीजिए, शील बी हैप्पी, है ना। वो अभी एक फंक्शन पे गई थी, कहाँ पे गई थी, एक इवेंट में, गोद भराई वाले में, है ना। बहुत अच्छा तगड़ा क्लिकबेट था वो, भाभी को शेड करने का तरीका बहुत कैजुअल था बट कर तो दिया। खैर, ये गोद भराई में गई, वहाँ पे नहीं, गोद भराई नहीं थी, जो गिफ्ट मिला है इसे वो वहाँ पे मिला है मेकअप वाले उसमें, एंड अरे इसकी क्या जरूरत, और कैमरे की तरफ करके दिखा रही है। सबसे पहले तो मेकअप वाले उस पर मैं कह देती हूँ कि जब आपको किसी से कुछ नहीं लेना होता तो आप हाथ में पकड़ के मना नहीं करते हो, आपको बोलना होता है नहीं मैं नहीं लूँगी, आपने मुझे बुलाया, दैट्स ऑल, एंड आई एम श्योर बुलाने के पैसे तो दिए ही होंगे, है ना। अरे इसकी क्या ज़रूरत, ये लो इधर लो इधर लो इधर लो, ये होता है गलत, ये है हिपोक्रेसी। और हमेशा ये फैमिली यही करती है, चाहे इनकी अम्मी हो चाहे इनकी खालाएं हो, कोई भी हो, हाथ में सामान लेके, वो बच्चों की चॉकलेट वाला इंस्टेंस तो याद ही होगा, बच्चे से चॉकलेट लेके करिए, अरे बेटा क्यों था, चलो लाओ ले लो। ये मुझे बहुत बेकार लगता है इसका। और अब बात करते हैं थोड़ा सा गोद भराई वाले उसकी। जिस तरीके से इसने एक थंबनेल लगाया था और टाइटल लगाया था, यूजिंग समवन एल्सेज इवेंट फॉर योर ओन व्यूज, नंबर 1, नंबर 2 अच्छी खासी क्लिकबेट, नंबर 3 प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ व्यूअर्स। दिस इज़ नॉट एथिकल बट पुअर ये कल्चर चल रहा है सोशल मीडिया पे, दैट हम हर किसी को यूज़ करेंगे। अब हमारा वो पड़ोसी है, उसका इवेंट है, तो हम उसको भी ऐसे यूज़ करेंगे कि भैया जैसे ये मेरा इवेंट था, है ना, और सबको पता है साहिबा प्रेग्नेंट है, तो सबको यही लगेगा, हाँ तो मैंने तो इस हवाले से ही डाला है ना, तो यही तो लगाना था सबको जो लगा है, तो मैं थोड़ी ना चाहती थी कुछ सच लगे। अरे मेरी आधी लाइफ झूठी है तो और भी झूठ देखो, चाहे ये हम व्लॉगर झूठ ही बेचते हैं, हाँ घबराहट, हाँ खाना, भूख, इसका तो वो हिसाब। अब मैं फिर बोलूँगी, कुछ लोग बोलेंगे नहीं प्रेगनेंसी में खाना ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रेगनेंसी में सिर्फ खाना ही होता है, पर इसका वो हिसाब हो जाता है, अरे पेट भर गया, बहुत खा लिया, चलो अब थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। अभी कल का इसका व्लॉग देख रही थी, आई डोंट नो विच वन वाज दैट, तो एकदम से मुझे लिटरली ये खाना खा के उठी है और फिर थोड़ी देर में अच्छा अब कुछ खा लेते हैं। तो
नहीं ठीक है, मन है, क्रेविंग्स हैं, हो रही हैं, मैं कहती हूँ पोर्शन साइज कम कर लो. दैट इज़ इनफैक्ट अ वेरी गुड आइडिया. बिकॉज जब जब आपको क्रेविंग्स हो रही है तब तक आप अपने आप को रोक तो नहीं सकते. यू कैन एटलीस्ट एडजस्ट द पोर्शन साइज, रिड्यूस इट. आई डोंट नो हाउ ईजी और डिफिकल्ट इट इज़. मैं उस बात पे इसको जज नहीं करूँगी बिकॉज आई एम नॉट मैरिड, तो मुझे इसकी हाफ बात भी नहीं पता है कि भैया सच में इतनी भूख लगती है क्या. बट इसको तो वैसे भी लगती थी, तो तब इसके लिए इतना मुश्किल था जब कोई कारण नहीं था. अब व्हेन देयर इज अ किड तो वो एक बहाना एडेड है कि वो बच्चे को भी खिलाना है. ये उस दिन भी कह रही थी वेट का, बट खैर. अच्छा, एक और बात, किसी ने कमेंट किया था, मूविंग ऑन दैट कमेंट नाउ. साहिबा विल यू एवर, उनका कमेंट है, साहिबा विल यू एवर रिस्पेक्ट योर कजन्स प्राइवेसी. स्टॉप मेकिंग अ मॉकरी ऑफ खिजा ऑन योर व्लॉग्स one or the other way. Disgusting how Khiza is not treated equally as your brother by the entire family. 20-year-old sister Khiza doesn't have her own space, and younger brother has. He does. Khiza's mother just a spectator, and she is doing nothing in the favor of her daughter. Most aggressive and patriarchal mindset. That is true. Now one thing that I would like to, अच्छा मैं हिंदी में आ जाती हूँ. एक चीज़ जो मुझे बहुत बेकार लगी थी, जब आप नेक दे रहे हो, आप लड़के को देते हो 1000-2000 रुपये, लड़की को 500 का नोट, और आप दिखा रहे हो, यू नो वॉट यू आर डूइंग, यू आर लिटरली इन्फ्लुएंसिंग थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल इन फैक्ट टू डू दिस विद देयर ओन डॉटर्स या फिर घर की जो लड़कियां हैं उनके साथ, कि वो इस तरीके से भेदभाव करें. एंड दिस विल इवेंचुअली सिट इन देयर माइंड. सो वन थिंग दैट आई हैव लर्न विद टाइम, एक मैंने बहुत पहले एक बात सुनी थी कि बीज डाल दो पेड़ बन जाता है. दिमाग में किसी के भी कोई बात बिठानी है, बीज डालो पेड़ बनता है. तो ये इस तरीके का कल्चर प्रमोट करना है कि एक लड़की को साइडलाइन किया जा रहा है, उसको बाहर नहीं ले जाया जा रहा है, उसे घुमाया नहीं जा रहा है. वो जिस घर में है वहाँ पे नेक भी ऐसे दिया जाता है, शगुन भी ऐसे, चलो शगुन नहीं, जैसे हमारे में शगुन ही बोलेंगे ना, शगुन वर्ड ही होगा, बट हाँ आप ईदी, हाँ ईदी देते हैं, तो आप बच्ची को दे रहे कम, लड़के को दे रहे ज़्यादा. मैं मान सकती हूँ कि डिवाइडेड घर है, साहिबा कहीं जाएगी तो खिजा जाएगी, शायद कियान नहीं जाएगा, है ना, वो मैं मान सकती हूँ. वहाँ पे चलो जी, वो पॉइंट मैं समझ गई. पहले मुझे एतराज़ था कि क्यों नहीं गई है इन लोगों के साथ कश्मीर, पर ठीक है, वो बहुत चमची है ना साहिबा की, तो साहिबा जाएगी तभी जाएगी. बट ये घर में जब अम्मी ने किया तो मुझे लगा वाओ, सो दे ट्रूली रियली डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ डॉटर एंड अ सन, है ना. देयर ओन डॉटर एंड सन अपने बच्चों जैसा मानते हैं और इस तरीके से करते हैं, ये गलत है. और ये देखो हमेशा फैले रहता है इसका वार्डरोब, ये वो, हमेशा तुम उसको वो करती हो. तुम ये नहीं देखती हो कि वो अपने आप को इसलिए भी नहीं संभाला, हालांकि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, अपनी हर चीज़ अच्छे से रखती है, पर वो अपने आप को कैसे और कितना संभालेगी जब उसको 90% ऑफ द टाइम आपको बेबी सिट करने में जाएगा. आप कितनी 35-36 की हैं और आप एक 20 साल की लड़की को अपनी खिदमत में लगा के रखती हैं, बेबी सिट करवाती हैं अपने आप को, अपनी एक एक चीज़ अलमारी से, अपनी कपड़े आप खुद नहीं निकाल सकते. खिसा क्या निकाल रही हो, मेरे लिए ये निकाल दो, नीचे से ये दुपट्टा ला दो, खाना ऊपर ला दो, नीचे. यू आर नॉट गिविंग हर टाइम टू ब्रीथ एंड देन यू आर टेलिंग हर कि आप ऑर्गेनाइज करो, आपकी वार्डरोब ऐसी है, नेल पॉलिश गिर गई, हो जाता है. आपसे तो हज़ारों ऐसी चीज़ें होती हैं, जलेबी नहीं, क्या ड्रामा है, क्या मुंह बनाना है, माय गॉड. पीछे छोड़ दिया जनाब और मैडम को, जो एक्टर्स थे एक्चुअली में, उनको एक्टिंग में पीछे छोड़ दिया और आप बहुत बड़ी एक्टर बन चुकी हैं. अच्छा, एक व्लॉग में इन्होंने एस्पेक्ट दिखाया था जहाँ पे खिजा वो स्लीपिंग एंड शी वाज सेइंग, अरे तुम सो गई. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इफ समवन इज स्लीपिंग, डू नॉट रिकॉर्ड देम. ये कितनी बार इसको बोला है, बट ये तो जाहिल है, गवार है. आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स फॉर हर, बट ये है, इसको नहीं समझ आता कि लड़की सो रही है, आराम करिए, आप उसको ऐसे ना दिखाओ. इसके अलावा उसके गद्दे पे बेडशीट क्यों नहीं है, अरे क्या हो गया. बेसिक मैनर्स, बेसिक एटिकेट्स, बेसिक चीज़ें इस घर में क्यों नहीं होती. करोड़ों आ रहे हैं साल के करोड़ों, महीने के लाखों आ रहे हैं, और यहाँ बेडशीट नहीं है. कहाँ गई इतनी सारी फ्रेंड्स, यहाँ से ये मिला. इसलिए मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि कभी लगे ना कि इसको कितने गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो याद रखिएगा कि संभाल के सहेज के यूज़ करना भी आना चाहिए, है ना. तो अगर आप कुछ अपनी कमाई से लेके आ रहे हैं, उसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फिर आपको पता है कि ये चीज़ का कम से कम ये काम तो आ गई. यहाँ दोनों हाथ भर के इसे मिल रहा है, पर इसके घर में हमेशा यूटेंसिल्स नहीं होते, बर्तन नहीं होते. बर्तन यूटेंसिल एक ही चीज़ होते हैं, जस्ट गिव यू अ सिनोनिम. बेडशीटें नहीं होती, लोगों की हालतें ख़राब है, घर में रहने की जगह नहीं होती, डब्बे 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 हर जगह, और घर हमेशा फैला हुआ.
बहुत कम और रेयरली मैंने देखा है कि घर सही लगा होगा, और वो क्यों लगा होगा हमें पता है, खिज़ा ही लगाती होगी, खिज़ा ही सब कुछ वो करती है। तो जब आपके पास कम हो और अच्छे से आप उसे यूज़ कर रहे हो तो भी वो बहुत है, और कभी कभी आप पे बहुत है और आपको नहीं पता है कि कैसे कदर करनी है, तो वो बिल्कुल भी कभी भी आपको पूरा नहीं पड़ेगा, चाहे जितना आपको 2 के 4 हाथ से मिल जाए तो भी। तो इसलिए मैंने कहना है कि प्लीज़ डोंट शूट योर सिस्टर व्हाइल शी इज़ स्लीपिंग, और एनीवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और बेडशीट बिछा लो, वो गद्दा बहुत डस्टी है एंड आई एम श्योर सफाइयाँ तो क्या ही हो रही हैं इस घर में, तो एक डस्टी गद्दे पे, वैसे भी नॉन डस्टी गद्दे पे भी कोई डायरेक्ट नहीं लेटता। बेसिक सी बेडशीट 200 रुपये की मीशो से ऑर्डर कर लेना, क्योंकि तुम्हारा दिल इतना ही बड़ा है। हाँ नहीं, मैं तो बहुत बड़ी दिल वाली हूँ, मैं तो पैसे अपने अम्मी अबू को दिखा के देती हूँ, कैमरा एंगल में आया नहीं था क्या, मैं इतना ज़्यादा अच्छा करती हूँ। वो बात नहीं मानती मैं कि एक हाथ से लो दूसरे हाथ को पता न लगे, मैं तो एक हाथ से देती हूँ और लाखों हाथों को मतलब लोगों को पता लग जाता है, मेरे व्यूअर्स को। हाँ, तो ये बड़ा गलत लगता है, पर ये कभी सही सीख नहीं सकती है। जब पैसा दिमाग पे चढ़ा होता है तो सही गलत की सीख सारी चली जाती है। यही लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। ये साहिबा के साथ ये है द टिपिकल केस ऑफ साहिबा द व्लॉगर का। तो खिज़ा और नहर के लिए ये मैंने पॉडकास्ट बनाई थी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, और हमेशा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के थ्रू देते रहिए। एक किसी मेरिकल्स पे जाके रोज़ नाइट टाइम जो मैंने पॉडकास्ट बनाई है वो सुनिएगा, इट बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपको नींद नहीं आती है रात को तो बहुत अच्छी रहेगी वो आपके लिए, एंड कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मैं दे दूंगी। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।